स्वागत है मित्रों। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि जिंग होंग को अपने सामने देखकर चौंक जाता है और उसके हाथ से जो डॉल से बना हुआ गुलदस्ता गिर गया था उसे वो उठाकर अपने पीछे छुपा देता है और होंग से पूछता है कि होंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। होंग जिंग को बताती है कि जिंग मास्टर जिया ने मुझे यहाँ बुलाया है और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। तब हम जिंग को देखते हैं जो अपनी गर्दन में क्रैच किए जा रहा था। होंग तब स्माइल करके जिंग से पूछती है कि जिंग तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या कहना है। दूसरी तरफ हम मास्टर जिया और सीनियर यॉन को देखते हैं जो छुप कर जिंग और होंग को ही देख रहे थे। तब हम मास्टर जिया को देखते हैं जिन्हें देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जिंग और होंग को एक साथ देखकर। तब सीनियर यॉन मास्टर जिया से पूछता है कि मास्टर जिया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है। मास्टर जिया कहते हैं कि हाँ मेरा दिमाग सही है, मैं ऐसा करके सिर्फ खुद की नजरों में और जिंग की नजरों में थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आते हैं जिंग और होंग की तरफ जहाँ जिंग अपने गर्दन में क्रैचेस किए जा रहा था और वो होंग से शर्माते हुए पूछता है कि होंग मुझे क्या तुमसे कुछ कहना है। होंग चौंक कर कहती है कि हाँ मास्टर जिया ने तो ऐसा ही कुछ मुझे बताया था कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। जिंग कहता है कि क्या सच में। होंग तब जिंग की नजदीक आने लगती है ये कहते हुए कि जिंग तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो। जिंग होंग को अपना नजदीक आता देखकर वो तब घबरा जाता है और घबराहट में उसका बैलेंस डगमगा कर वो होंग को लेकर गिर जाता है जिससे होंग उसके ऊपर आ जाती है और उन दोनों के बीच में सीन कुछ ज्यादा ही रोमांटिक सा हो जाता है। जिंग होंग को अपना ऊपर देखकर वो शर्मा कर सोचने लगता है कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है। तब जिंग याद करने लगता है कि कैसे मास्टर जिया उसके ऊपर ऐसे ही आ जाते थे और उसे कहते थे कि जिंग ये सारी फूल तुम्हारे लिए है और तुम आज रात सिर्फ मेरे हो। जिंग तब अपनी मास्टर जिया का कहा हुआ बात याद करके वो सोचने लगता है कि मास्टर जिया ने तो मुझे ये सब पहले ही सिखा दिया है। एक काम करता हूँ कि मैं भी होंग को ये कह के देखता हूँ। उसके बाद जिंग हकलाते हुए होंग से कहता है कि होंग ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए है और तुम सिर्फ मैं। तब जिंग का वाट में पर ही अटक जाता है और दूसरी तरफ होंग जो जिंग की गर्दन में बहुत सारी मार्क देख लेती है और देखकर वो कुछ अलग ही सोचने लगती है। होंग तब जिंग को आगे कुछ कहने नहीं देती और वो कहने लगती है कि जिंग मैं समझ गई कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है। जिंग चौंक कर पूछता है कि क्या तुम समझ गई और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि होंग कुछ गलत ही समझ रही है। खैर उसके बाद जिंग और होंग शर्माते हुए एक दूसरे के ऊपर से उठकर खड़े हो जाते हैं। जिंग शर्मा रहा था क्योंकि होंग उसके ऊपर गिर गई थी और होंग शर्मा रही थी क्योंकि उसने जिंग के गर्दन में कुछ मार्क देख लिया है। जिंग तब शर्माते हुए होंग से पूछता है कि होंग मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम समझ गई, पर होंग ये तो बताओ कि तुम समझी क्या। होंग तब किसी डिटेक्टिव की तरह जिंग से कहती है कि अब मुझे सब साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर होंग अपनी ही ख्याली पुलाव पकाने लगती है। वो सोचने लगती है मास्टर जिया ने मुझे मैसेज करके कहा है कि जिंग को मुझसे कुछ बात करना है और इससे पहले जिंग और मास्टर जिया ने शूटिंग गेम में जो फर्स्ट प्राइज जीता था और जिंग ने वो मुझे दे दिया था। कुछ देर पहले जिंग ने वही फर्स्ट प्राइज को दोबारा मुझसे वापस ले लिया। इसका मतलब जिंग ने जब वो फर्स्ट प्राइज मुझे दे दिया था तब मास्टर जिया को बुरा लगा था। तब मास्टर जिया ने शायद पनिशमेंट के तौर में जिंग के साथ वो सब किया होगा जिससे जिंग के गर्दन में ये सारे मार्क आए और ये सोचकर होंग खुद ही शर्माने लगती है। तब हम जिंग को देखते हैं जो अपनी गर्दन में क्रैचेस करते हुए सोचने लगता है कि इस हॉट स्प्रिंग के होटल में तो कितने सारे मच्छर है, बिना मच्छरदानी के सोने से तो मेरे गर्दन को इन मच्छरों ने खा डाला। एक काम करता हूँ कि होंग को भी बताता हूँ कि वो भी अपने कमरे में मच्छर भगाने का स्प्रे छिड़क कर या फिर मच्छरदानी लगाकर सोए, वरना उसे भी मच्छर खा जाएंगे। जिंग तब ये बात बताने के लिए होंग को कहता है कि होंग तब तुरंत ही जिंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि जिंग तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई।
मैं तुम्हारे लिए और मास्टर जिया के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। जिंग चौंक कर सोचता है कि क्या बेस्ट, मेरे लिए तो समझ में आता है पर मास्टर जिया बीच में कहां से आ गए। दूसरी तरफ हम मास्टर जिया को देखते हैं जो जिंग को और होंग को देखकर स्माइल करते हुए वो जा रहे थे, क्योंकि वो उन दोनों को देखकर ही समझ गए कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात उन्हें पहले से ही पता है। खैर सीनियर यॉन जिसे ज्यादा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, वो तब मास्टर जिया से पूछता है कि क्या तुम अभी से ही जा रहे हो, क्या तुम्हें जिंग और होंग को एक साथ और नहीं देखना। मास्टर जिया तब स्माइल करते हुए सीनियर यॉन से कहता है कि मैं अभी मेरे कमरे में जा रहा हूँ और उधर ही मैं मेरा लिटिल स्टूडेंट जिंग का इंतजार करूंगा, क्योंकि वो अभी आकर मुझे जो दवाई लगाने वाला है। कुछ देर बाद हम जिंग को देखते हैं जो उदास होकर अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि मैं फिर से अपना दिल का हाल होंग को बयान नहीं कर पाया, मैं उसको कह नहीं पाया कि मैं उसको कितना पसंद करता हूँ। पर एक बात समझ नहीं आया कि होंग मुझे ब्लेसिंग क्यों दे रही थी, वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो मेरे लिए और मास्टर जिया के लिए अपना बेस्ट देगी। ये लड़की इतना बेकी बेकी सी बातें कर क्यों रही थी। उसी वक्त मास्टर जिया पीछे से आकर जिंग को टाइटली हक करके कहते हैं कि मेरे लिटिल स्टूडेंट क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। जिंग तब फुट फुट के रोते हुए मास्टर जिया से कहता है कि मास्टर जिया क्या आप आ गए, मैं भी आ गया, मैं फिर से होंग को अपना दिल का हाल बता नहीं पाया। मास्टर जिया तब जिंग का आंसू अपने रुमाल से पोंछते हुए कहते हैं कि मेरे लिटिल स्टूडेंट जिंग, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने और तुम्हारे सीनियर यॉन ने जो अरेंजमेंट किया था कि तुम होंग को प्रपोज कर पाओ, तुम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जिंग रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की मेहनत में पानी फेर दिया। जिंग तब मास्टर जिया के रुमाल से अपना नाम झाड़ने लगता है। मास्टर जिया कहते हैं कि जिंग तुम उदास मत हो, ऐसे मौके और आते रहेंगे। जिंग कहता है कि हाँ मास्टर जिया, तब मैं अपना बेस्ट दूंगा, तब मैं जरूर कामयाब होऊंगा। मास्टर जिया जिंग से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तुम कमरे के अंदर जाकर बैठो। तब हम देखते हैं कि मास्टर जिया चुपके से कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। उसके बाद मास्टर जिया कमरे के अंदर आकर स्टाइल से बैठकर जिंग से कहते हैं कि जिंग तुम भी मेरे पास आकर बैठो, क्या तुम्हें मेरी चोटों में दवाई नहीं लगाना। जिंग तब तुरंत ही दवाई लेकर आकर मास्टर जिया के पास बैठकर उनका चोट देखकर कहता है कि मास्टर जिया अभी आपका चोट तो ठीक लग रहा है, क्या आपको दवाई की जरूरत है। मास्टर जिया तब जिंग का हाथ पकड़ के अपने गालों से प्यार से लगाकर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर जिंग मास्टर जिया को दवाई लगाने लगता है। मास्टर जिया तब प्यार से जिंग को निहारने लगते हैं। जिंग का हाथ तब कांपने लगता है और उसके हाथों से दवाई गिर जाता है। मास्टर जिया जिंग से पूछते हैं कि तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है। जिंग बताता है कि मास्टर जिया अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मुझे तो घबराहट होगी, और घबराहट के मारे अगर मैंने दवाई आपके मुंह के अंदर लगा दिया तो क्या होगा, ये सोचकर मेरा हाथ कांप रहा है। मास्टर जिया तब जिंग के हाथों को पकड़ के किस कर लेते हैं और जिंग से कहते हैं कि जिंग मेरे देखने से तुम्हारा हाथ कांपने लगा, खैर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा हाथ नहीं कांपेगा। उसके बाद मास्टर जिया को क्या सोचता है कि वो जिंग को पुश करके जमीन में गिरा देते हैं और जिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और जिंग से कहने लगते हैं कि मेरे लिटिल स्टूडेंट जिंग, आओ मैं तुम्हें प्यार करने का और कुछ नया तरीका सिखाता हूँ। उसी वक्त सीनियर यॉन कमरे के अंदर आता है और वो मास्टर जिया को जिंग के ऊपर देख लेता है। उसके बाद सीनियर यॉन मास्टर जिया के गर्दन को दबोचते हुए वो मास्टर जिया को जिंग से अलग करता है और मास्टर जिया से कहता है कि तुम्हें हर एक चीज जिंग को प्रैक्टिकली सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर जिया तब सीनियर यॉन से पूछता है कि तुम कमरे के अंदर कैसे आए। सीनियर यॉन बताता है कि मास्टर जिया क्या तुम भूल गए, इस कमरे के अंदर हम सब रहते हैं, इसी कारण सबके पास एक एक स्पेयर की है। फिर सीनियर यॉन जिंग के पास जाकर वो जिंग को उठाता है और जिंग से पूछता है कि जिंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे सर में कहीं चोट तो नहीं आई। तब हम जिंग को देखते हैं जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो कितना ज्यादा चौंका हुआ है। जिंग तब सीनियर यॉन से कहता है कि मैं ठीक हूँ। सीनियर यॉन क्या आप आ गए।
सीनियर यॉन तब जिंग को कहता है कि हाँ मैं आ गया और मास्टर जिया के ओर देखते हुए जिंग से कहने लगता है कि जिंग एक बात को हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और सच्चा दोस्त हमेशा ही जरूरी होता है। और क्या तब सीनियर यॉन और मास्टर जिया के बीच आंखों ही आंखों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जिंग भी तब उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि उन दोनों की आंखों ही आंखों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसी वक्त योलिंग और मिस्टर क्यू कमरे में खाना लेकर आते हैं और वो दोनों भी सीनियर यॉन और मास्टर जिया की आंखों ही आंखों की लड़ाई देखकर चौंक जाते हैं। योलिंग मिस्टर क्यू से कहता है कि क्या हम दूसरे कमरे में जाकर खाएं? तब हम मिस्टर क्यू को देखते हैं जिसे मास्टर जिया और सीनियर यॉन से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो अपना चश्मा ऊपर करके जिंग को देख रहे थे। खैर अभी दिखाया जा रहा है कि उन लोगों का हॉट स्प्रिंग का ट्रिप हो चुका है और सब अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। जिंग भी बाकी आर्ट क्लास के स्टूडेंट के साथ बस में बैठकर अपने घर आ जाता है और बाकी स्टूडेंट उसे बाय क्लास में मिलते हैं कह के चले जाते हैं। जिंग तब बस को जाता हुआ देखकर सोचने लगता है, लो हम लोगों का हॉट स्प्रिंग का ट्रिप तो हो गया, क्या सोचकर मैं हॉट स्प्रिंग में गया था और क्या करके मैं आया। उसी वक्त मिस्टर क्यू ठीक जिंग के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और जिंग को बुलाने लगते हैं कि जिंग चौंक कर पीछे मुड़ के कहता है कि मिस्टर क्यू आप यहाँ। मिस्टर क्यू जिंग से कहते हैं कि जिंग मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जिंग एक काम करना, कल क्लास के बाद तुम आर्ट क्लास चले आना। जिंग कहता है कि क्यों, क्या कल क्लब मीटिंग है? मिस्टर क्यू तब एक स्माइल करके कहते हैं कि हाँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ जिंग अपने क्लास के बाद आर्ट क्लास जा पहुँचता है, पर वो आर्ट क्लास जाकर देखता है कि आर्ट क्लास में तो मिस्टर क्यू के अलावा कोई नहीं है। मिस्टर क्यू तब जिंग को एक कुर्सी में बिठाकर जिंग के नजदीक जाकर कहते हैं कि जिंग आज क्लब का कोई मीटिंग नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो आज क्लब का कोई मेंबर नहीं आया तुम्हारे अलावा। तब मिस्टर क्यू जिंग को देखकर समझ जाते हैं कि वो घबरा रहा है। मिस्टर क्यू जिंग के पास जाकर कहते हैं कि जिंग क्या तुम घबरा रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ? जिंग घबराते हुए कहता है कि नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लगेगा, और मिस्टर क्यू आप बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मिस्टर क्यू जिंग की गालों को पकड़ के कहते हैं कि जिंग मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारा ड्राइंग बनाने के लिए बुलाया है। जिंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है कि मिस्टर क्यू मैंने आपको मना तो क्या है कि मैं आपका बिना कपड़ों वाला मॉडल नहीं बनूंगा। अगर आपको ड्राइंग बनाना ही है तो आप योलिंग का ड्राइंग क्यों नहीं बनाते हो? मिस्टर क्यू तब मुंह बनाते हुए कहते हैं कि क्या योलिंग बिल्कुल नहीं, उसका बॉडी बहुत ही बोरिंग है। फिर मिस्टर क्यू खड़े हो जाते हैं और स्माइल करते हुए जिंग को कहते हैं कि जिंग तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपना बिना कपड़ों वाला मॉडल नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही ड्राइंग करूंगा जैसे तुम हो। जिंग अगर तुम राजी हो तो मैं प्राइज के तौर में तुम्हें होम की बहुत सारी फोटोज दूंगा। जिंग तब तुरंत ही राजी होकर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल राजी हूँ, क्योंकि उसे होम की फोटोज जो मिलने वाली है। मिस्टर क्यू तब होम की फोटो जिंग को दे देते हैं। जिंग खुश होकर होम के फोटोज देखने लगता है और इसी पोजीशन में मिस्टर क्यू जिंग की ड्राइंग बनाते हैं। कुछ देर बाद जिंग देखने आता है कि मिस्टर क्यू ने उसे कैसे ड्रॉ किया है। तब हम भी देखते हैं मिस्टर क्यू की ड्राइंग और मानना पड़ेगा मिस्टर क्यू ने जिंग की ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। जिंग तब अपना ड्राइंग देखकर खुश होकर मिस्टर क्यू की तारीफ करते हुए कहता है कि मिस्टर क्यू आप तो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, मुझे पता नहीं था कि मैं दिखने में इतना ज्यादा अच्छा हूँ। मिस्टर क्यू तब खुश होकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग को जिंग को गिफ्ट कर देते हैं और जिंग तब पेंटिंग को अपने हाथों में लेकर सोचने लगता है, वाह मिस्टर क्यू एक बहुत ही अच्छे आदमी है, वो बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग कर लेते हैं। जिंग तब उस पेंटिंग की फोटो अपने सोशल मीडिया के स्टेटस में देते हुए कहता है कि देखो मेरे टीचर ने मुझे ड्रॉ किया है, मेरा लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे ड्रॉ किया है और ऐसा बेहतरीन गिफ्ट मुझे गिफ्ट किया है, तो बताओ मैं इस ड्राइंग को कहाँ लगाऊं? तब फास्ट मास्टर जिया जिंग का ये स्टेटस देखते हैं, देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो अपने खाने को स्टैप करते हुए कहते हैं कि मिस्टर क्यू तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम मेरा जिंग का पेंटिंग बनाओ। तब मास्टर जिया का नौकरानी उन्हें देखकर सोचने लगती है कि हमारा यंग मास्टर को क्या हो गया, क्या उनका दिमाग तो नहीं हिल गया? सेकंड सीनियर यॉन जिंग का ये स्टेटस देखकर कुछ देर शांत तरीके से देखने के बाद कहता है कि क्या जिंग का पहला और बेहतरीन तोहफा वो भी मिस्टर क्यू से। थर्ड योलिंग जो जिंग
स्टेटस देखकर चौंक कर देखता ही रह जाता है। तब योलिंग का मैनेजर आकर उसे शूट के लिए बुलाता है, पर योलिंग कोई जवाब नहीं देता बल्कि अपने मन में सोचने लगता है, क्यों तुमने जिंग का पेंटिंग बनाया और मैं जो तुम्हें हमेशा कहता रहता हूँ कि तुम मेरा पेंटिंग बनाओ, तो तुम मेरा पेंटिंग क्यों नहीं बनाते हो। यहाँ कहानी का हर एक मेल लेट अपने अपने फोन में जिंग का पेंटिंग वाला स्टेटस जो पेंटिंग मिस्टर क्यू ने बनाया है वो देखकर सबको अपना अपना लेवल का जेलसी हो रहा है। खैर आप सब मुझे ये बताओ कि आप सबको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। तब तक आप सब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।